हेलो बच्चों। देखिए, तो फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा कि कितना मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक था वह। तो अब सेकंड लेक्चर में आपको जैसे चैप्टर नंबर 8 का वही ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, तो मैंने उसमें लास्ट में बताया था कि रोग या डिसीज़ के बारे में मैं बताऊंगा। तो यही चीज़ है कि आपका अब ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ये वाला ध्यान रख लें, डिसीज़। तो जैसा बता के आया था डिसीज़ क्या होती है, डिसीज़ की एक बार मैं फिर से डेफिनेशन रिवाइज करूँगा, क्या डेफिनेशन एक बार फिर से बताऊँगा। तो ऐसा व्यक्ति जो संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से विकृत या अनियमित होता है उसी को रोग या डिसीज कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो संरचनात्मक रूप से या कार्यात्मक रूप से विकृत हो, अनियमित हो, उसी स्थिति को रोग या डिसीज कहा जाता है। तो ये रोग डिसीज, तो रोग के प्रकार पढ़ेंगे आप और हम लोग। आज का जो टॉपिक है वह कौन सा है, रोग के प्रकार। टाइप्स ऑफ डिसीज। तो भाई अभी आप पिछले टॉपिक में जो पढ़ के आए थे वह पैथोजेंस के टाइप्स पढ़ के आए थे। कौन कौन से पैथोजेंस हैं जो रोग पैदा करते, डिसीज पैदा करते हैं बच्चों। तो अब वही मतलब आप और हम लोग पढ़ेंगे रोग के। तो यहाँ देख लीजिए कि इसको अपन, मैं आपको चार्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। ये चार्ट बन गया, इसमें जो सबसे पहला जो डिसीज होगा, क्या सबसे पहली जो डिसीज होगी इसको क्या कहा जाता है, जन्म जात, बिफोर बर्थ। एक नाम तो ये दिया जा सकता है बेटा। दूसरा नाम कॉन्जेनिटल डिसीज। दूसरा आता है एक्वायर्ड डिसीज। कौन सा होता है, एक्वायर्ड डिसीज होता है। तो एक्वायर्ड डिसीज को क्या कहा जाता है, उपार्जित रोग। ये नाम इससे पहले आप लोगों ने कई बार सुने होंगे। क्या बेटा, ये जो नाम है इससे पहले आपने कई बार सुने होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जन्मजात। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, हिंदी के नाम से स्पष्ट, इंग्लिश मीडियम वाले विशेष ध्यान रखें कि आप लोग भी जन्मजात जानते होंगे। बिफोर बर्थ लिख दिया, कॉन्जेनिटल लिख दिया। तो जो बीमारियां, जो रोग जन्म से ही मनुष्य में पाए जाते हो, पैदा होते हो, तो उनमें जो बीमारियां पाई जाती हैं उनको जन्मजात या बिफोर बर्थ के नाम से जाना जाता है। यानी ये कहा गया, ये जो बीमारी हैं, ये जो बीमारी हैं आनुवांशिक बीमारी हैं, इनहेरिटेड डिसीज है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, जन्मजात बीमारी कहा जाता है। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया है, डायबिटीज है, हीमोफीलिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, टर्नर सिंड्रोम है, क्या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। कौन सा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। तो जो क्रोमोसोमल से रिलेटेड जो डिसीज होती हैं, क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसीज होती हैं, वह बीमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मुख्य रूप से पहुंचती है। तो इनको कह दिया जन्मजात डिसीज। दूसरा आता है एक्वायर्ड डिसीज। तो एक्वायर्ड डिसीज देखें, देखिए
नाम से स्पष्ट हो रहा है उपार्जित रोग, नाम से स्पष्ट हो रहा है उपार्जित। इस रोग को भी आप और हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? उपार्जित या एक्वायर्ड डिसीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहला कम्युनिकेबल डिसीज। कौन सी बीमारी है? कम्युनिकेबल डिसीज, या इसको इनफेक्टियस डिसीज, क्या नाम दिया जा सकता है? इनफेक्टियस डिसीज के नाम से जाना जाता है। अर्थात हिंदी में मैं लिखे देता हूं, संक्रमित रोग, या इसको कहा जा सकता है संचारी। क्या मतलब हुआ इसका? या संचारी रोग। तो देखिए, सुनिए इसके बारे में सुनिए। इस प्रकार के रोग जो मनुष्य में संक्रमण के दौरान उत्पन्न होते हैं। क्या? इस प्रकार के रोग जो मनुष्य में किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं बेटा? संक्रमण के द्वारा उत्पन्न होते हैं। उन्हें मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? संचारी या संक्रमक रोग के नाम से जाना जाता है। अब ये संक्रमण के द्वारा कैसे उत्पन्न होते हैं? कि वायु है यानी एयर, जल यानी वाटर या फूड, इनके संपर्क में जब व्यक्ति जाता है तो उस दौरान जो बीमारी पैदा होती है उसको कम्युनिकेबल डिसीज या इन्फेक्टियस डिसीज या संक्रमित रोग या संचारी रोग के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये कौन कौन से कारक हैं जो रोग पैदा करते हैं कम्युनिकेबल में? तो देखिए कौन कौन से हुए इसके अंतर्गत। देखिए, सबसे पहला विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग यानी कि वायरस से होने वाली बीमारियां। डेंगू है, चिकुनगुनिया है, पोलियो है, एड्स है, और ये सर्दी जुकाम खांसी जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विषाणु जनित रोग हैं। कौन से रोग है? विषाणु जनित रोग हैं। तो इस वजह से मुख्य रूप से इनको वायरल डिसीज कहा जाता है। कौन सी डिसीज कहा जाता है? इनको वायरल डिसीज कहा जाता है। दूसरा आता है बैक्टीरियल डिसीज यानी जीवाणु से होने वाले रोग। किससे? जीवाणु से होने वाले रोग। तो बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरिया को हिंदी में कहा जाता है जीवाणु। तो वही बैक्टीरियल डिसीज बेटा कौन कौन से होते हैं? जैसे टाइफाइड है, कॉलेरा बीमारी है, टिटेनस है, लेप्रोसी है। ये इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे बैक्टीरियल डिसीज के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएंगे? बैक्टीरियल डिसीज के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर हेलमेंथ डिसीज क्या होती है? जो कृमि से उत्पन्न होते हैं, हेलमेंथिस से उत्पन्न होने वाले जो बीमारियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? हेलमेंथ डिसीज कहा जाता है। क्या कह देते हैं? हेलमेंथ डिसीज के नाम से जाना जाता है। तो ये, और फोर्थ टाइप बता सकते हैं आप, फंगल यानी फंजाई के द्वारा, कवक के द्वारा जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनको फंगल डिसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? यहां देखिए, मैंने डिसीज नहीं लिखा है सभी में, आप चाहें तो लिख सकते हैं डिसीज। थोड़ा सा क्या समय अधिक लगता है इस वजह से। तो फंगल डिसीज, तो फंगल डिसीज में जैसे रिंग वॉर्म, कौन सी बीमारियां हैं? रिंग वॉर्म बीमारियां जो कवक के द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत आते हैं। इनके संक्रमण में, इन जीवों के संक्रमण में यदि व्यक्ति कोई पहुंचता है तो उसके फलस्वरूप जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनको कहा जाता है कम्युनिकेबल डिसीज, इन्फेक्टियस डिसीज या संचारी डिसीज या संक्रामक डिसीज। जैसा संक्रामक के नाम से या इन्फेक्टियस के नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो ये मुख्य रूप से आपके कौन सी डिसीज होती हैं। अब कौन सी बीमारी आती है?
फर्स्ट नंबर जैसा आपका लिखा हुआ है, देखिए यहाँ जन्मजात था, एक्वायर्ड था, एक्वायर्ड को दो भागों में बांटा गया था, कम्युनिकेबल डिसीज या इन्फेक्टेड डिसीज। तो अब नाम से स्पष्ट हो रहा है दूसरी जो बीमारी आएगी वह कौन सी होगी, नॉन, कितना सिंपल नाम, नॉन कम्युनिकेबल यानी असंचारी। कौन सा नाम दे दिया गया, असंचारी नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया बेटा, असंचारी। तो ये नॉन कम्युनिकेबल या इसको नॉन इन्फेक्टियस भी कह सकते हैं। कौन सी बीमारी कह सकते हैं, नॉन इन्फेक्टियस बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में के संक्रमण के फलस्वरूप नहीं फैलती हैं। ये जो डिसीज होती है एक व्यक्ति में पैदा होती हैं और उसी व्यक्ति में बनी रहती हैं, उसी व्यक्ति में बनी रहती है, उनको कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल या असंचारी डिसीज के नाम से जाना जाता है, या असंक्रामक भी कहा जा सकता है। या जब यहां लिखा था असंक्रामक, यहां संक्रामक देखो लिखा था, ये संक्रमित यानी, तो यहां लिख दिया असंक्रामक। तो ये जो बीमारी फैलती व्यक्ति एक व्यक्ति में फैलेगी और उसी में बनी रहेगी, उससे दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होगी। जब दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं हो रही है तो इस वजह से कह दिया असंक्रामक या असंचारी या नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्टियस डिसीज के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन से जो नॉन इन्फेक्टियस में है तो वह कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ से यदि आपको चाहें तो ये देखिए एक चार्ट ये बन रहा है, तो इनमें कौन कौन सी डिसीज आ जाती हैं, मैं बोले देता हूँ थोड़ा सा लिखने में। डेफिशिएंसी डिसीज, कौन सी डिसीज आती, डेफिशिएंसी डिसीज यानी अल्पता रोग। कौन सा रोग, अल्पता रोग। न्यूट्रिएंट्स मटेरियल आप और हम लोग ले रहे हैं, यदि इन पोषक तत्व मतलब इन न्यूट्रिएंट्स मटेरियल की अपनी बॉडी में कमी हो जाए तो जो बीमारी होती है उसी को कहा जाता है अल्पता। इसी को क्या कहा जाता है, अल्पता या डेफिशिएंसी डिसीज। एक मैं लिख देता हूं इंग्लिश में, आप सुनते चले, क्या कह दिया, अल्पता या डेफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल जैसे क्वाशोरकर, क्या क्वाशोरकर, पेलेग्रा, घेंगा यानी गोइटर, ये जो बीमारियां होती हैं वो पोषक तत्वों की कमी से कारण होती हैं, पोषक तत्वों की कमी के कारण से होती है। घेंगा होती है पोषक तत्व यानी आयोडीन की कमी के कारण से बीमारी होती है। क्वाशोरकर है, मैरस्मस है, प्रोटीन की कमी से बीमारियां होती हैं, क्या, प्रोटीन की। फिर दूसरा आता है कैंसर। कितना खतरनाक डिसीज है ये, सुना होगा सभी लोगों ने, क्या होता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा कैंसर के बारे में। आप और हम लोगों के शरीर में जो सेल्स पाई जाती हैं, ये सेल्स अनियमित रूप से वृद्धि करने लगे किसी भी भाग की, तो उसी बीमारी को क्या कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है। अनियमित रूप से वृद्धि करके बहुत संख्या बढ़ा ले एक स्थान पर, गांठ जैसा या ट्यूमर जैसी स्ट्रक्चर बन जाए, तो उसी डिसीज को क्या कह दिया जाता है, कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैंसर के नाम से जाना जाता है। फिर आता है अगला क्षय रोग। कौन सा रोग, क्षय रोग यानी डीजेनरेटिव डिसीज। डीजेनरेटिव, क्षय रोग यानी डीजेनरेटिव डिसीज। तो ये डीजेनरेटिव डिसीज क्या होती है, अपने शरीर में जो टिश्यू पाए जाते हैं, बॉडी ऑर्गन पाए जाते हैं, इनका ह्रास होने लगे, इनके जो ऑर्गन है ऑर्गन नष्ट होने लगे, सही ढंग से कार्य नहीं कर पाए, तो उस समय जो बीमारी होती है उस बीमारी को क्षय रोग या डीजेनरेटिव डिसीज के नाम से जाना जाता है। जैसे हार्ट का फेल होना, क्या बेटा, हार्ट का फेल होना, किडनी का फेल होना, लंग्स का फेल होना, ये सही ढंग से कार्य नहीं कर पाए तो उस स्थिति को क्या कह देती है, क्षय रोग कहा जाता है। फिर आप लोगों ने ये तो सुना होगा, ये बहुत अच्छी आ रही है, एलर्जी। एलर्जी नाम से ये सभी को ज्यादातर रहती है कि जब
कोई व्यक्ति किसी एनवायरनमेंट में जाता है या वहीं का वहीं रहता है तो शरीर में कभी कभार क्या होता है, किसी व्यक्ति के शरीर में बाहरी पदार्थों के प्रति बहुत अति संवेदनशीलता पाई जाती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बॉडी में पहुंचते हैं तो उनके प्रति ये जो व्यक्ति है, ये जो जीव है, अति संवेदनशीलता व्यक्त करता है। तो अति संवेदनशीलता व्यक्ति जैसे ही करता है तो अपने शरीर में किसी न किसी प्रकार की कैरेक्टर या लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। तो उस बीमारी को एलर्जी के नाम से जाना जाता है। जैसे किसी को नए कपड़े पहनने से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से होती है, किसी को कोल्ड से होती है, मतलब सर्दी से होती है, किसी को जैसे मिट्टी से होती है, क्या किसी को स्पोर्ट्स से होती है। तो ये जो मैंने कारक बताए, ये जैसे ही अपने बॉडी में पहुंचते हैं तो एक बीमारी उत्पन्न करते हैं। उसी बीमारी को एलर्जी के नाम से जाना जाता है, उस बीमारी को एलर्जी के नाम से जाना जाता है। और एलर्जी पैदा करने वाले जो कारक होते हैं इनको एलर्जेंस कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है बेटा? एलर्जेंस के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका मैकेनिकल। देखिए पीछे यदि ध्यान होगा, मैकेनिकल में मैं आपको बता के आया था कि किसी कारण से चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए या बोन डिसलोकेशन हो जाए तो ये जो बीमारी कहलाती है वो मैकेनिकल डिसीज़ कहलाती है। कौन सी डिसीज़ कहलाती है? मैकेनिकल डिसीज़ के नाम से इनको जाना जाता है। कि आप और हम लोग जा रहे हैं और जाते जाते जैसा अभी मैंने बताया था कि गिर पड़े तो जिसके कारण से क्या होता है कि हड्डी टूट जाती है, तो इसको कह दिया फ्रैक्चर। या बोन अपना स्थान परिवर्तित कर दे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए। ये नहीं है कि यहाँ से वहाँ पहुँच गई 1 किलोमीटर, उसी स्थान पर जिस स्थान पर प्रॉपर प्लेस है उसका, उस प्लेस के स्थान पर थोड़ा सा लिगामेंट्स टूटने के कारण इधर उधर खिसक गए तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? बोन डिसलोकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोन डिसलोकेशन। तो ये मैकेनिकल, ये कौन सी डिसीज कहलाती है? मैकेनिकल डिसीज के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन सी डिसीज बताई बेटा आपने? नॉन कम्युनिकेबल में अल्पता यानी डेफिशिएंसी डिसीज। कौन सी डिसीज? डेफिशिएंसी डिसीज, कैंसर, डिजेनरेटिव डिसीज यानी क्षय रोग, एलर्जी और मैकेनिकल। कौन सी डिसीज है? क्षय रोग, एलर्जी और मैकेनिकल। तो इतना आपको काम में पढ़ना था नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए थोड़ा सा, मैं विद इन 2 मिनट्स में पूरा रिवाइज करा दूंगा। तो 2 प्रकार की डिसीज हुई। बिफोर यानी जन्मजात डिसीज, यानी जो जन्म से ही पाई जाती हो, बच्चा पैदा हुआ और उसमें वह बीमारी आई, उसको जन्मजात कह दिया। फॉर एग्जांपल बताई था सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये जो डिसीज है इसके अंतर्गत। एक्वायर्ड डिसीज जो जन्म के बाद व्यक्ति में उत्पन्न होती हो उनको कह दिया एक्वायर्ड डिसीज कहा गया। कौन सी डिसीज कहा गया? उनको एक्वायर्ड डिसीज कहा गया था। एक्वायर्ड डिसीज को आपने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल। यानी किसी के संक्रमण से जब रोग फैलता है तो उसको कहा जाता है, जैसे इस समय चल रहा है बहुत खतरनाक बीमारी चल रही है, क्या इस समय जो चल रही है ना खतरनाक बीमारी, तो उसी को कहा गया। तो कम्युनिकेबल डिसीज, इस समय कौन सी बीमारी चल रही है? कोविड-19, क्या कोरोना। कोरोना एक व्यक्ति के टच में आ जाते हैं तो फैल जाता है। तो ये बीमारी कौन सी है? संक्रमित बीमारी है, इन्फेक्टियस डिसीज है कि नहीं? तो बहुत खतरनाक इस समय चल रही। तो इसका एग्जांपल लेके भी इसको आप और हम लोग समझा सकते हैं। फिर कम्युनिकेबल डिसीज, इन्फेक्टियस डिसीज को आपने कौन कौन से? वायरल से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले, हेलमिंथ से होने वाले, फंगल से होने वाले में डिवाइड किया था। क्लियर? फिर नॉन कम्युनिकेबल यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इनको नहीं फैलना है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इनको नहीं फैलना है, उनको कह दिया अल्पता, कैंसर, डिजेनरेटिव, एलर्जी एंड मैकेनिकल डिसीज। तो ये आपका बेटा सेकंड टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? सेकंड टॉपिक है। बहुत वीआईपी कैटेगरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक, ओके।